कहाँ से सर्च करोगे कि गवर्नमेंट जॉब निकलती कहाँ से है और हमें कैसे पता पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हाउ यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब के ना अपने ही बहुत सारे फायदे हैं, ये सबको पता है। इंडिया में अगर आप किसी से पूछोगे ना कि आपको प्राइवेट करनी है या गवर्नमेंट, तो सबका पहले यही टारगेट रहता है कि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए। नहीं मिलती तो तब फिर सब लोग प्राइवेट के ऊपर भागते हैं, राइट। गवर्नमेंट जॉब के एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि हम सबको पता है और मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपनी गवर्नमेंट जॉब लगवानी है ना, तो उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ वो जल्दी। सबसे पहला होता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपने बैचलर्स कर रखा है, वेरी गुड। मास्टर्स कर रखा है तो और भी अच्छी बात है, और अगर पीएचडी कर रखा है तो वो और भी अच्छी बात है, राइट। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह मास्टर्स करनी होगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ बैचलर्स वाले बच्चों को भी ना सिलेक्ट करती हैं। पर वो क्या कर देते हैं ना कि बैचलर्स है तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, जो कि 100 बेडेड होना ही चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। सो ये ना अलग अलग हॉस्पिटल की या फिर अलग अलग जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जहाँ पे आप जॉब करते हो, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, राइट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एक्सपीरियंस। कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती हैं जो आपसे एक्सपीरियंस मांगती हैं, 2 साल का, 1 साल का, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है 1-2 साल का इन अ वेरी गुड हॉस्पिटल, तो वो आपका माना जाता है। बट क्लिनिक का एक्सपीरियंस, कई बच्चे क्या करते हैं ना कि क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हैं और फिर वो गवर्नमेंट जॉब जब होती है तो वहाँ के लिए अप्लाई कर देते हैं और अपना क्लिनिक का सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। बट क्लिनिक का जो एक्सपीरियंस होता है वो नहीं माना जाता। जब तक आप किसी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उसको नहीं माना जाएगा। सो इसलिए ये मत सोचना कि हमने क्लिनिक पे अपना काम किया है तो हमारा एक्सपीरियंस जुड़ रहा है। आदो आपका एक्सपीरियंस जुड़ रहा है बट वो आपका काउंट नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग आर दी सर्टिफाइड कोर्सेज। तो सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में मैंने डिटेल में भी एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कौन कौन से डिफरेंट सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो। क्योंकि कई बार ना जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशलाइज चीज़ें पूछी जाती हैं, मांगी जाती हैं कि जैसे आपका गायनी में कोई सर्टिफाइड कोर्स हो, योगा में सर्टिफाइड कोर्स हो, आपको टेपिंग आती हो, आपको नीडलिंग आती हो, ठीक है। जिन लोगों ने सर्टिफाइड कोर्सेज कर रखे होते हैं ना, उनको प्रायोरिटाइजेशन भी मिलता है। प्लस कई बार उनकी ना ये होती है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट कोर्स होना ही चाहिए, इट इज द मस्ट, ठीक है। डिजायरेबल में नहीं होता है कई बार। सो ये चीज़ भी अगर आपके पास होगी, सो ये आपके लिए बेनिफिट करेगी। सो ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया स्पेशली, राइट। अब बात करते हैं कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। सो देखो गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई करने के लिए ना बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको किस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब करनी है। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। या तो मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जाऊँ, ठीक है, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, पेशेंट्स को ट्रीट करूँगी। दूसरा क्या हो गया कि एज अ प्रोफेसर में जाऊँ, मतलब मैं टीचिंग लाइन में चली जाऊँ, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूँ, राइट। एंड तीसरा क्या होता है, रिसर्च के अंदर मैं चली जाऊँ। कई बार क्या होता है ना कि डिफरेंट जो हमारे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स वगैरह या फिर डिफरेंट कॉलेजेस भी हैं इनफैक्ट कई, वो क्या करते हैं ना, रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो वो क्या करते हैं ना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं इतनी ही ड्यूरेशन के लिए अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, और वहाँ पे वो आपको पे भी करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये 3 चीज़ आपको पता चल गई कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप इन तीनों चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आप अप्लाई कहाँ से करोगे और कैसे करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता। जब मैं आपकी एज में थी तो मुझे भी नहीं पता था, जब मैं बैचलर्स कर रही थी तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि यूट्यूब भी खोलते थे ना उस टाइम पे, तो भी नहीं आता था ऐसा कुछ कि फिजियोथेरेपी के बारे में कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता रहा हो, राइट। सो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको सर्च कैसे करना है कि फिजियोथेरेपी रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब जो है वो आती कहाँ से और आपको देखना कैसे है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है दैट इज लुक फॉर योर गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस। अब देखो गवर्नमेंट की ना कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे CGHS, ESIC। सो ये सारी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी ना गवर्नमेंट जॉब्स निकालती रहती हैं। तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कई बार फिजियोथेरेपी के लिए नोटिफिकेशन दिख जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स हो गया, आर्मी हॉस्पिटल हो गए, या फिर जो डिफरेंट हेल्थ केयर हैं हमारे गवर्नमेंट के अंडर, वो क्या करते हैं ना, अपनी अपनी सेपरेट वेबसाइट पे वो फॉर्म्स निकालते हैं।
अब जैसे एम्स है, तो एम्स का क्या होता है ना, स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होता है जो वो खुद ही अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकालेगा और खुद ही आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट। बहुत बच्चों ने आई थिंक एम्स का पेपर दिया भी होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, सो वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स होते हैं, या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके आप फिजियोथेरेपी के लिए डिफरेंट जॉब ऑप्शंस जो हैं वो सर्च कर सकते हो। सो ये सारी ना वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स मिलेंगी फिजियोथेरेपी के लिए, जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जब भी जॉब के लिए चेक करो ना, तो आप इन्हीं गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर ट्रस्ट करना, राइट। किसी और के थ्रू अपना पैसे वैसे फॉर्म के मत देना, क्योंकि इस चीज़ को लेके भी ना बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम्स होते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी का ना इतना बच्चों को आइडिया नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ निकल रही है, कहाँ नहीं निकल रही। सो कोई भी एक थर्ड पार्टी बीच में आके ना उस चीज़ का फायदा ना उठा ले, इस चीज़ से आपको बहुत कॉशियस रहना है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसको सुन के आप थोड़ा शॉक भी हो जाओगे, दैट इज अप्लाई फॉर यूपीएससी, एसएससी या फिर डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स। आपको सुन के ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई यूपीएससी, एसएससी, ये तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई सारी, इसमें फिजियोस का क्या काम है यहाँ पे? हम क्या फिजियोथेरेपी छोड़ के दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर हम यूपीएससी और ये कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता। जो यूपीएससी, एसएससी या फिर जो डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं ना, वो भी बहुत बार फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जॉब का निकालते हैं। पोस्टेड इन इंडियन रेलवेज, आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप पोस्टेड हो सकते हो, या फिर इनकी जो डिफरेंट हेल्थ केयर स्कीम्स चलती हैं ना, जैसे रूरल एरियाज में, एनजीओज वगैरह में, वहाँ पे भी आप पोस्टेड हो सकते हो। सो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यूपीएससी की, एसएससी की, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो इनके एग्जामिनेशन वाले पॉइंट पे। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जॉब वैकेंसीज दिख जाएंगी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी। द नेक्स्ट पार्ट इज द योर नेट सेट और द जेआरएफ एग्जाम। सो ये क्या होता है ना, ये अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो या फिर आप रिसर्च प्रोफेशन में जाना चाहते हो, सो आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एंड इनफैक्ट इवन प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो, आपको उसका एंट्रेंस वगैरह नहीं देना होता, आप सीधा जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। दूसरा इसमें आता है आपका जेआरएफ एग्जाम। सो जेआरएफ इज द जूनियर रिसर्च फेलो। इसमें क्या होता है ना कि आप अपनी रिसर्च करते हो, आप खुद की रिसर्च कर रहे हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाके, और प्लस आपको हर महीने ना स्टाइपेंड भी मिलता है 40,000 के आसपास का, राइट। सो ये आप अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू करो और आपका इनकम का सोर्स भी है। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस एग्जाम ऑल्सो, और आप अपनी जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वो हासिल कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना है ना, तो आप मेरा ये वीडियो देख लेना। ये मैंने स्पेशली बनाया था कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप नेट सेट जेआरएफ का जो एग्जाम है वो कैसे दे सकते हो। Now coming to the next point is start preparing for your entrance exam. Also check the reservation, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है ना वो डिफरेंट कोटाज निकालते हैं, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, डिफरेंट कोटाज भी मिल जाते हैं, और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। सो उसके ऊपर भी आप ध्यान देना। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे अपडेटेड। अब देखो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ दी है, ये मेरी जितनी भी नॉलेज है जो मैंने जगह जगह से गैदर करी है, ये उसके बेसिस पे है, और मैंने आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प नॉलेज दी है यहाँ पे। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद भी अपना थोड़ा दिमाग चलाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।